दोस्तों आपका स्वागत है आर्ट ज्ञान कला में। दोस्तों इस वीडियो में आपको तान की परिभाषा यानी जो कि टीजीटी कला से पूछा जाता है और तान की परिभाषा, चित्र में तान का क्या महत्व होता है और कलात्मक पक्ष के बारे में सारा विधिवत जानकारी मिलेगी। और रंग से तान बनता है यानी तान का जो परिभाषित किया जाता है तो वो रंग के गुण से ही होता है। तो इसके बारे में सारे डिटेल से जानकारी इस वीडियो में आपको दिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तान की परिभाषा अगर पूछा जाता है, तान की परिभाषा पूछा नहीं जाता लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। चित्र में इसके भावनात्मक पक्ष एवं कलात्मक पक्ष को भी बताया जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि तान जो है रंगीन धरातल पर प्रकाश के बराबर प्रकाश के अभाव में हमें उस धरातल का रंग एक जैसा प्रतीत नहीं होता। कहीं वह गहरा तो कहीं हल्का प्रतीत होता है तथा कहीं कहीं प्रकाश समान होने पर भी तल में अंतर होने पर उस तल के रंग में गहरापन या हल्कापन दिखाई देता है। रंगत का यह जो गहरापन व हल्कापन है यही जो है तान कहलाता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से आप इतना ध्यान देंगे कि रंगत का गहरापन और हल्कापन यह जो गुण है यही तान है। और परिभाषा के तौर पे देखें तो तान रंगत के गहरेपन या हल्केपन को कहते हैं। मुख्य रूप से जो परिभाषा दिया जाता है छोटे में, तान रंगत के गहरेपन या हल्केपन को कहा जाता है। कहते हैं किसी भी रंग में काले या सफ़ेद रंग के मिश्रण से विभिन्न प्रकार की तानें प्राप्त की जा सकती हैं। सफ़ेद रंग मिलाने पर उस रंग की तान प्रकाशित तथा हल्की हो जाती है तथा उसका मान जो है बढ़ जाता है। दूसरी ओर उस रंग में काला रंग मिलाने पर उस रंग की तान गहरी और अंधकारमय हो जाती है। अतः मान बढ़ने पर तान प्रकाशित व मान घटने पर तान गहरी प्रतीत होती है। वैसे तो कलाकार जो है वो आवश्यकता अनुसार कितनी भी तानों का निर्माण कर सकता है, किंतु फिर भी तानों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। यह 3 भाग कौन कौन से हैं तो देखा जाए तो प्रकाशित तान, मध्य तान और गहरी तान। प्रकाशित तान का मतलब होता है लाइट, तो वो जो प्रकाशमान होता है, उज्ज्वल होता है। मध्य तान यानी नॉर्मली जो एक कलर है उसका एक हल्का सा उसमें तान दिखाना। और गहरी तान जो है वह बहुत ही निम्न होता है। इस प्रकार इसके अतिरिक्त श्वेत मानी सफ़ेद और काला रंग के मिश्रण से अन्य तानों को भी प्राप्त किया जा सकता है, किंतु यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना जरूरी होता है कि किसी भी रंग में एक साथ दोनों रंग श्वेत जीरो हो जाते हैं, श्याम मिला जाता है, मतलब काला और श्वेत सफ़ेद और क्या काला मिल जाए तो तान में जो परिवर्तन होगा उसी सघनता में परिवर्तन आ जाता है, उसकी सघनता में जो है परिवर्तन आ जाता है। जैसे नारंगी रंग में श्वेत रंग मिला कर उसकी जो बात बनती है तो उस तान को पृथक यानी अलग होगी, तो उसमें श्वेत था यानी सफ़ेद और काला दोनों रंग एक साथ मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इसमें चित्र में तान का महत्व के बारे में जानकारी लेंगे। तो किसी भी चित्र के संयोजन में कलाकार की अभिव्यक्ति जो है भावनाओं का बड़ा महत्व होता है, जिन्हें व्यक्त करने में चित्रकला के मूलाधार तत्वों का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि कला के प्रत्येक तत्व रूप रेखा रंग तान आदि विभिन्न भावनाओं को प्रकट करने की क्षमता रखते हैं। इसमें तान की भी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि किसी चित्र में रंग द्वारा अपनी भावना प्रकट करते समय उस रंग की तान का भी बहुत महत्व होता है। जैसे लाल रंग की विभिन्न तानों का प्रयोग करके जहाँ कोई प्रफुल्लतापूर्ण दृश्य बनाया जा सकता है, वहीं लाल रंग में काले रंग का मिश्रण करके उसकी सघनता को कम करके लाल रंग की इस निम्न तान से उदासीन वातावरण का भी निर्माण किया जा सकता है। रंग वही है, किंतु तान के परिवर्तन से भाव परिवर्तन हो गया है। तान के कलात्मक पक्ष और भावात्मक दोनों ही पक्ष होते हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। तो कलात्मक पक्ष के बारे में हम देखेंगे। कलात्मक पक्ष क्या होता है? किसी रंग के विभिन्न तानों की उचित प्रयोग करके चित्र के कलात्मक पक्ष में वृद्धि की जा सकती है। तान के प्रयोग से
द्वियामी चित्रतल पर त्रियामी रूपों का निर्माण किया जा सकता है। आकारों को ठोसता, उसका आभार, गहराई आदि, छाया प्रकाश दर्शाना, उस पर आयतन दर्शाया जाता है। इसके लिए कलाकार पृथक पृथक यानी अलग अलग में विभिन्न तानों का प्रयोग करता है। एक और विशेष इस क्षेत्र में जो दिखाई देता है वह यह कि तानों में परिवर्तन करके वातावरणीय क्षय वृद्धि को भी प्रस्तुत किया जा सकता है। अग्रभूमि में स्थित रूप के रंग की तान निकटता दर्शाती हुई प्रखर होती है, किंतु पृष्ठभूमि में दूरी दर्शाने हेतु रंग की तान धुंधली हो जाती है और कुछ उदासीन भी प्रतीत होती है। उदाहरण के लिए यदि चित्र में दो पक्षों का अंकन किया जाए तो अग्रभूमि में अंकित पृष्ठ की तान प्रखर या चमकीली होती है और पृष्ठभूमि में चित्रित वृक्ष अग्रभूमि वाले वृक्ष के आकार में छोटे हो जाते हैं, यानी जो दूर है वो अस्पष्ट और छोटा दिखाया जाता है। उसी बात को यहाँ पे दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त तान के माध्यम से कलाकार अपने चित्र की एक रसता को दूर कर सकता है और उसके कलात्मक पक्ष में वृद्धि कर सकता है। इसके किन हेतु कलाकार अपने चित्र में विभिन्न तानों का सामंजस्य या विरोधाभास प्रस्तुत कर सकता है, किंतु कलाकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि विरोधाभास जो होता है उसे दर्शाने के समय अंतराल आवश्यक रूप से भावयुक्त न हो जाए। बहुत सोच समझकर इसका प्रयोग करना चाहिए। अत्यधिक बड़े भावों में गहरी तान न लगाकर हल्की तान को लगाया जाना चाहिए और छोटे भागों में गहरी तानों को लगाना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पे जैसे कलात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष दो पक्ष होता है, तो भावात्मक पक्ष किस प्रकार से तान प्रयोग किया जाता है, तो तान के कलात्मक पक्ष में चित्र संयोजन आकर्षक लगता है, तो साथ ही साथ तान के भावात्मक पक्ष में चित्र को भावपूर्ण ही बनाया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक तान का एक भाव होता है। अतः चित्र के भाव के अनुरूप तान का प्रयोग करके इसके द्वारा चित्र के भावात्मक पक्ष को भी प्रस्तुत किया जा सकता है। और हल्की तथा प्रकाशित तान प्रसन्नता, उल्लास, गहरी तान विनाश, रहस्यमय वातावरण उपस्थित करती है। कहीं कहीं कलाकार चित्र में संघर्ष तथा उत्तेजना की भावना का प्रदर्शन करते हुए हेतु जो विरोधाभास तानों का प्रयोग करता है, तो उसी समय इस विरोध को कम करने के लिए मध्यम तान का प्रयोग करते हैं, जिसमें सामंजस्य के भाव को बड़ी सरलता से उत्पन्न किया जा सकता है। कभी कभी जहाँ अंतराल रिक्त होता है वहाँ तान का सृजन करके कलाकार सहायक अंतराल में क्रियाशीलता उत्पन्न कर सकता है। तान का चित्र में हल्की व गहरे की दो गहरों अथवा गहरे से हल्का, ये दोनों प्रक्रिया वहाँ पे दर्शाया जा सकता है। इस प्रकार कलाकार अपने अनुभव व सूझबूझ द्वारा तान के कलात्मक व भावात्मक दोनों को ही पक्षों के प्रयोग कुशलतापूर्वक करके चित्र को आकर्षक तथा भावपूर्ण बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं पेंटिंग ड्राइंग से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।